हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि ना शुरू हो गई है तो हमारे इधर तो ना नवरात्रि का व्रत जो है ना, संतोषी माता का भी व्रत रखते हैं बहुत से लोग, और बहुत से जोगरे माता के भी रखते हैं, कोई शेरानी माता के भी रखते हैं। हमारे इधर तो बहुत से काली माता के भी रखते हैं। तो इस प्रकार से ही व्रत रखते। तो मेरी मम्मी भी ना संतोषी माता का व्रत रखती थी। संतोषी माता के नवरात्रि में व्रत रखती थी, नवरात्रि बैठती थी यानी कि। तो संतोषी माता के नवरात्रि में जो जो चीज़ें खाई जाती है ना, वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी इस वीडियो में। कि मेरी मम्मी जो है संतोषी माता के जब नवरात्रि बैठती थी ना, तो क्या क्या चीज़ें खाती थी और क्या क्या चीज़ें वो बनाती भी थी, यानी कि जो खाने में यूज होते थे, जो खाती थी, यानी कि सब्जी वगैरह, जो रोटी वगैरह जो खाती थी, वही इसके अंदर मैं शेयर करूँगी। वैसे ना संतोषी माता के नवरात्रि हो या फिर व्रत हो, उसके अंदर तो खट्टे का ना काफ़ी ज़्यादा परहेज होता है। खट्टा तो किसी भी हालत में ना खाना नहीं चाहिए, चाहे व्रत हो चाहे नवरात्रि हो। और नवरात्रि में तो ना लहसुन प्याज का भी परहेज होता है। लहसुन प्याज की का भी बहुत परहेज होता है। मीट मांस भी नहीं खाने चाहिए, अंडा वगैरह भी नहीं खाने चाहिए नवरात्रि में। और ख़ासतौर पे संतोषी माता के नवरात्रि में तो खट्टाई तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और यदि आप व्रत कर रहे हो तो तब भी नहीं खानी चाहिए ये चीज़ें। सही बताऊँ तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जिस दिन शुक्रवार का व्रत कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। खट्टे का बिल्कुल परहेज होता है। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैं ना आपको बताऊंगी कि आलू की सब्ज़ी मेरी मम्मी किस तरह से बनाती थी नवरात्रि के दिन में। अलग अलग तरीके से बनाती थी, यानी कि जो मैं फिलहाल आलू की सब्ज़ी बता रही हूँ कि किस तरह से बनाती थी मेरी मम्मी, तो वही शेयर करूँगी। और आज मैं पूड़ी बनाना बताऊँगी, किस प्रकार से मेरी मम्मी वो पूड़ी बनाती थी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की खटाई ना हो, ना सब्जी के अंदर और ना ही पूड़ी के अंदर। कि हमको खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे सिंपल और सादा खाना ही बनाती थी मेरी मम्मी, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने आलू लिए थे 5-6 आलू लिए हैं। इसको मैंने उबाल लिया था कुकर में, थोड़ा सा ना 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। तो उसके अंदर 4-5 से सीटी लगा दी। आलू को अच्छी तरह धो लिए पहले, 4-5 आलू को धो के, और कुकर में ना 2 गिलास कम से कम पानी डाल दिया। और धो उसको कुकर को मैंने बंद कर दिया और 4-5 सीटी लगानी है। फिर 4-5 सीटी लगाने के बाद में उस आलू को निकाल लिया। आलू को निकालने के बाद में उसको अच्छी तरह से छीन लिया। छीन के मैंने उसको हाथों से तोड़ लिया। फिर उसके बाद में मैंने तोड़ के, फिर अब मैं दिखा रही है, मैंने एक पतीला लिया है, एक बर्तन ले लिया। इसके अंदर मैं ना मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मेरी मम्मी ना मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करती थी, तो इसलिए मैं भी बता रही हूँ आपको। मस्टर्ड ऑयल ही डालना है आपको। सरसों का तेल आपको मैंने बता ही दिया। मैंने खट्टे का काफ़ी परहेज होता है इसके अंदर। आप ना ऑयल ना दूसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना उसके अंदर कि किसी प्रकार का खट्टा पदार्थ ना हो उसके अंदर। इस मेरी मम्मी इसलिए ना सरसों का तेल ही यूज करती थी। आप चाहे तो देसी घी भी यूज कर सकते हो। देसी घी में तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता ना, इसलिए आप देसी घी भी यूज कर सकते हो। और नवरात्रि में तो लहसुन प्याज भी नहीं डालना चाहिए, और किसी प्रकार की खटाई इसमें नहीं डालनी चाहिए। सब्जी के अंदर भी और वैसे भी नहीं खानी चाहिए नवरात्रि में भी और व्रत में भी। मेरे हम तो ना व्रत में भी नहीं खाते बिल्कुल भी खटाई, और सब्जी वगैरह में भी किसी प्रकार का खट्टा नहीं डालना चाहिए, चाहे नवरात्रि हो चाहे संतोषी माता का व्रत हो। अभी मैं ये सब्जी बनाऊंगी ना, इसके अंदर ना मैं लहसुन डालूंगी, ना प्याज डालूंगी, ना टमाटर, ना किसी प्रकार की खटाई डालूंगी। मैं सिर्फ सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी। हमारे घर में तो ना सिर्फ संतोषी माता के व्रत में एकदम सिंपल खाना ही बनता है, और उसमें किसी भी प्रकार का खटाई नहीं डाली जाती। तो वही सब्जी आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। के खाने में हमेशा ना सेंधा नमक ही डाला जाता है। और सही बताऊँ जो संतोषी माता के नवरात्रि बैठते हैं ना, वो तो सही बताऊँ कोई किसी भी प्रकार का कोई भी मसाला नहीं डालना चाहिए इसके अंदर। मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं डालती थी, और हम तो आज भी नहीं डालते हैं।
कोई व्रत करता है ना, मेरी बहन वगैरह भी कोई भी करती हैं, तो हम तो सिर्फ मिर्ची और हल्दी ही डालते हैं, क्योंकि कोई मसाला कहाँ से आ रहा कोई कहाँ से आ रहा है, इसलिए सिर्फ मिर्ची और हल्दी ही डालते हैं, हम नहीं डालते कुछ भी, सिर्फ मिर्ची और हल्दी ही डालते हैं। अब मैंने जीरा तो मेरा शायद गर्म हो गया, मैंने प्लेट में आपको दिखाती हूँ। मैंने देखो क्या क्या लिया है, हल्दी ली है, थोड़ी सी मिर्ची ली है और लाल मिर्ची ली है मैंने पीसी हुई है, और थोड़ा सा जीरा लिया है। मसाले हम ज़्यादा नहीं डालते थे और सिर्फ इसी तरह से ही बनाते थे हम। अब इसको मैं थोड़ा सा ना कटोरी में डाल कर मसालों को, हल्दी को और लाल मिर्ची को ना एक कटोरी में डाल लूँगी, और उसमें थोड़ा सा ना पानी डाल दूँगी, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, उस मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी। फिर उस मिक्स के मसाले को इसके अंदर डालूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जीरा डाल दूँगी। जीरा हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा ना, तो उसके अंदर मैं जीरा डाल दूँगी। जब जीरा मेरा ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके बाद में मसाले सारे कटोरी में डाल के और थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर मैं डाल दूँगी। कम गैस रखना, जब पानी डालो वो डालो ना, मसाले जब कम गैस रखना। जब मसाला पक जाएगा, उसके बाद में हम आलू वगैरह वो डाल देंगे। इधर मेरा तेल जो है ना गरम हो गया, और इसके अंदर मैं ना जीरा डाल दूँगी। जीरा डाल दूँगी, फिर उसके बाद मैं जो मसाले वगैरह है ना वो डाल दूँगी। तो कम गैस रखना, या फिर गैस को बंद ही कर देना जब मसाले डालो तो, ठीक है। ये जो प्लेट में आपको दिखाए थे ना, वो सारे मैं डाल दूँगी। अब मैं कटोरी ले रही हूँ, इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। मसाले डालने के थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जब मैंने आपको बता ही दिया। और जब मसाले अच्छी तरह घोल लूँगी ना कटोरी के अंदर, फिर इसके अंदर मैं डालूँगी। अब डालूँगी इसके अंदर तो एकदम से छुक सी आवाज़ आएगी। जब मसाले में डालूँगी ना, तो आवाज़ तो आएगी, क्योंकि वो उसमें मैंने प्याज वगैरह तो डाला ही नहीं है, तो एकदम से ही आएगी। देखो इस तरह से ऐसा आ जाती है, क्योंकि मैंने प्याज वगैरह डाला ही नहीं ना, इसलिए इसे कम गैस कर देना, या फिर बंदी करके आप आराम से डालना, और उसको अच्छी तरह से हिला लेना। बंदी कर देना गैस को, अच्छी तरह से हिला लेना। फिर उसके बाद में अपन जलाना गैस को जलाना, मसालों को अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए पका लेना। फिर उसके बाद में अपना सेंधा नमक है तो वो डाल देना। इस टाइम मैं भी ना सेंधा नमक है वो डाल रही हुई थी, धुआं धुआं हो गया रसोई के अंदर। एकदम से डालना ना, तो इनके अंदर मैंने सीधा डायरेक्ट मसाला डाल दिया, तो इसलिए ऐसे हुआ। इसलिए मैं आपसे कह रही थी गैस को बंद करके फिर डालना, गैस को बंद कर देना और फिर डालना। अभी सेंधा नमक है वो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। सेंधा नमक डाल के अच्छी तरह से मसाला के 1-2 सेकंड के लिए पकाना है बस। उसके बाद में इसमें आलू डाल देना है। जो आलू मैंने मैश किए थे ना, वो आलू इसके अंदर मुझे डाल देना है, और फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरह से हिलाना है। अच्छी तरह से हिलाकर अच्छी तरह से हिला के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना। यदि आपको गाढ़ी सब्जी बनानी है ना, तो फिर पानी कम डालना, और यदि थोड़ी पतली टाइप में बनानी है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालना। यानी गाढ़ी बनानी है तो कम डालना पानी, और पतली टाइप में बनाने तो पानी ज़्यादा डालना। तो इस तरह से बनाना, और फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए इसको रख देना। लेकिन ध्यान रखे ना तो हरा धनिया गेरना इस सब्जी के अंदर, ना कुछ गेरना, क्योंकि कोई कोई पत्ते खट्टे भी होते हैं। यदि पालक में पत्ते जो होते हैं वो खट्टे निकल जाते हैं, क्या पता हरे धनिया में भी कोई पत्ता हो वो खट्टा निकल जाए और हमें पता ही न चले, तो हमारा व्रत भी हो, हमारा जो होगा नवरात्रि वगैरह वो सब खराब हो जाएंगे, हमारा व्रत भी हो जाएगा, बेकार हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए फिर मैंने हरा धनिया वगैरह हम कुछ भी नहीं डालते। कभी यह देखना आप, पालक के पत्ते भी होते हैं ना वो खट्टे होते हैं, कभी सरसों के में भी देखोगे ना तो एक न एक दो पत्ते तो ऐसे निकल जाते हैं, जब अक्के में ही खाने में खट्टे होते हैं। इसलिए मैं धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। इसको थोड़ी देर तक बॉईल होने देंगे, जब तक हमारी सब्जी वैसे ना हो जाए, थोड़ी बहुत गाढ़ी टाइप में नहीं हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ी पतली दूंगी, थोड़ी सी गाढ़ी, ज़्यादा ज़्यादा पतली भी नहीं बनाऊंगी इसे मैं, क्योंकि मैं इसी सब्जी से का आगे उपयोग करूंगी। खाना भी बनाना है, खाना भी यानी सब्जी की तरह से भी बन जाए हमारे, और मैं इसको आटे में भी डालूंगी इस सब्जी को। आगे बताऊंगी, देखो किस तरह से मैं इसको और भी चीज़ों में प्रयोग लूँगी।
अब मैंने पराती ले ली है। अब पराती के अंदर मैं अपना कुट्टू का आटा है ना वो डालूंगी। कुट्टू के आटे के अंदर मैं क्या करूँगी, मैं ये सब्जी जो बन जाएगी ना, तो इसकी थोड़ी सी सब्जी इसमें डाल दूंगी मैं। और वो हमारे पे निर्भर है कि हम इसके अंदर पानी भी डालना हो तो कुट्टू के आटे में तो आप डाल सकते हो, कुट्टू के आटे में पानी। लेकिन सब्जी, थोड़ी सी सब्जी ज़रूर डालना, उससे टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा आ जाता है। और चटपटी सी सब्जी बनाओगे ना तो फिर उसके अंदर डाल देना आप मिर्ची थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डाल के, तो और भी अच्छा और टेस्टी बन जाएगा। ये बार बार के में ना बाहर की तरफ जाना पड़ जाता है, क्योंकि ना वो मेरा कैमरा ना बाहर की तरफ भी सेट है। और मेरी रसोई है ना छोटी है, तो ये रसोई के अंदर तो कैमरा आ नहीं पाता। इसमें रसोई में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी खड़े हो सकते हैं। यानी कि एक साथ 2 आदमी हम काम नहीं कर सकते, सिर्फ खड़े हो सकते नहीं, काम नहीं कर सकते। रसोई छोटी है ना इसलिए, तो बाहर की तरफ कैमरा रख रखा है, बार बार के वजह सेट करने के लिए जाना पड़ रहा है। अब ये मैंने मेरी सब्जी ना बन के तैयार हो गई है। मेरे कटोरी में सब्जी मैंने डाल दी है। अब इसको मैं ना मेरा जो आटा होगा ना, कुट्टू का आटा में लिया है मैंने फिलहाल, उसके अंदर मैं इस सब्जी को मैं डाल दूंगी। आप चाहे तो इसे आटे को सारे सब्जी में गूंद लो। अगर सब्जी कम डालना चाहते हो तो फिर आप कम सब सब्जी डालना। ये मैंने कुट्टू का आटा ले लिया। अब इसके अंदर मैंने आटा डाल दूंगी। चाहे तो आप सारे पूरा आटा ना पूरी सब्जी से ही गूंद लो। आपके फालतू बनाओ तो फिर गूंद लेना। मैंने तो थोड़ी सब्जी बनाई है तो इसलिए मैंने थोड़ी सब्जी इसके अंदर डालनी। और आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, और चाहे तो आप प्योर सब्जी से भी गूंद सकते हो, पानी भी डाल सकते हो इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर सेंधा नमक है वो भी डाल दिया, थोड़ी सब्जी डाल दी है, और इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी, आटे को गूंद लूँगी। अब मैं रोटी बनाने की कर रही हूँ। मैं सोची रोटी बना देती हूँ, लेकिन मेरी लड़की ने बोल देगी कि मैंने तवा भी मेरा गर्म हो गया। मैं एक तरफ मेरा आटा भी गूंदता रहेगा और एक तरफ मेरा तवा गर्म हो जाएगा, फटाफट मैं रोटियाँ निकाल दूंगी, ऐसे करूँगी पहले। तो उसने की फिर लड़की कह रही है मेरी, नहीं मैं तो पूड़ी खाऊंगी, मेरे को नहीं खानी है रोटी, मैं रोटी कन खाऊंगी, बाद में खाना बनाई हो, मैं अभी पूड़ी खाऊंगी, मेरा पूड़ी खाने का मन है। मैं चल मैं तेरे को पूड़ी बना देती हूँ, पूड़ी खानी हो। फिर मैंने ये तवा उठा के साइड कर दिया था। फिर तो फिलहाल मैं आटा गूंद रही हूँ। इधर उधर हाथ लगेंगे नहीं, इसलिए मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ, फिर बाद में इसको हटाई दूंगी। मैंने गैस बंद कर ही दिया था। बच्चे जैसे बोलते वैसे ही करना पड़ जाता है, क्योंकि फिर वो खाना नहीं खाएंगे, वो टाइम मेरा ख़राब करेंगे। अभी इधर मैंने आटा मेरा गूंद लिया है, और मेरी सब्जी में देख रही हूँ बनी है कि नहीं बनी है। बन तो गई थी ये सब्जी, खैर सब्जी और डाल रही इसके अंदर मैं आटे के अंदर, क्योंकि ये सब्जी से गूंदेंगे ना ज़्यादा तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, चटपटा सा स्वाद आएगा गन्ना सही। अब इसके अंदर सब्जी और डाल दी। मैं थोड़ा सा पानी भी मिक्स करा है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मेरी सब्जी कम पड़ गई थी इसलिए, क्योंकि मैंने कम ही बनाई थी कि सबने तो खाना खा ही लिया था, फिर पड़ी पड़ी घूमती फ्रिज के अंदर, इसलिए मैंने कम ही सब्जी बनाई थी, कि वे कम ही बनाई थी जो हाथ के हाथ ख़त्म भी हो जाए। फिर फ्रिज के अंदर तरह जगह घेरती है ना ज़्यादा, इसलिए फिर मैं कम ही बनाती हूँ, फिर कोई खाएगा भी नहीं इसलिए। आलू की सब्ज़ी हमारे घर में कोई ज़्यादा खाता नहीं है। आलू हम निकाल देते हैं, सही बताऊँ तो तरीके से ही खाते हैं, थोड़े से लेते हैं बस आलू हम। इधर मैंने आटा मैं गूंद रही हूँ, और फिर मैं और इनको गर्म करूँगी। बस आटे को ना गूंद लेंगे अच्छी तरह से, इसको गूंद लेना थोड़ा सा ना, वैसा ड्रो बना देना इसका, जिस तरह से आटा गूंदते हैं ना वैसे ही ड्रो बन जाएगा। यदि सब्जी में गूंदना तो प्योर सब्जी में गूंद दो, थोड़ा पानी भी आप मिक्स कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। अब इधर मेरा आटा भी गूंद लिया है। अब मैं एक इसका आटा ना नॉर्मली जैसे आटा गूंदता है ना उसी तरह से गूंदना है, वैसा ही होना चाहिए ये आटा। अब मेरा आटा भी इधर अच्छी तरह से गूंद गया है। अब मैंने एक बर्तन लूँगी, उसके अंदर ना ऑयल लूँगी, ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के अपना इसके जैसे पूड़ियाँ तलते हैं ना वैसे ही पूड़ियाँ तलनी है। इसके फिर फ्राई पैन लूँगी, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आपको पता ही है मस्टर्ड ऑयल का यूज करना ही है। ये ऑयल डाल दूँगी इसके अंदर, इसको गर्म करना है ऑयल को। जब गर्म हो जाए, जैसे पूड़ियाँ तलते हैं वैसे ही पूड़ियाँ तलनी है। हाँ, ये गोला बनाएंगे ना छोटे छोटे
छोटे से ना गोने बनाने हैं, और गोने बनाते समय अपने हाथों पे ना तेल लगा लेना, ऑयल लगा लेना, और चकनी के ऊपर भी ऑयल लगा लेना। थोड़े से ना ऑयल ना अपने ना एक प्लेट में या कटोरी में थोड़ा सा ना ऑयल ले लेना, रख लेना उसको। और पुड़िया बेलते समय ना चकनी के ऊपर ऑयल लगा लेना, जिससे कि वो ना चिपके ना, पुड़ी चिपके ना। और थोड़ा हल्के हाथों से ही पुड़िया बनानी है हमको, तो उसके ऊपर छकने के ऊपर भी ऑयल लगा लेना थोड़ा सा, और अपने हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, जिससे कि गोला बनाते समय हाथों पे दो आटा जो है चिपके ना। तो छोटी छोटी सी पुड़िया निकालनी है, हल्के हाथ से बेलना है आपको। तो हल्के हाथ से बेल कर जैसे पूड़ियाँ तलते हैं ना, वैसे ही इसको तलना है। अब मैंने बेल लिया है इसको हल्के हाथ से। अब ये मेरी पूड़ी टाइप में ये बन गई है, उसको उठा के अपने आराम से और उठा के इसको गरम तेल में डाल देना है। तेल एकदम गरम होना चाहिए, और गरम तेल में इसको डाल देना। और फिर जैसे पूड़ियाँ तलते हैं ना, जैसे पूड़ियाँ तलते हैं वैसे ही इसको तलना है। इस तरह से आपको बनाना। हाँ, नीचे से तेल उठा के थोड़ा सा ऊपर पूड़ी के ऊपर डालते रहना, और आपको ये तलना है, पूड़ियों को तलना है। जैसे पूड़ी तलते हैं ना, आम पूड़ियाँ होती है वैसे तलते हैं हम, गेहूँ के आटे की तरह पूड़ियाँ तलते हैं, बिल्कुल वैसे ही तलना है। ये आपकी पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी बस। किसी और ऑयल में भी ना आप ना पूरी तल सकते हो ना, कि आप देख लेना, पढ़ लेना कि भाई इसके अंदर किसी प्रकार का खट्टा ना हो, खट्टा ना हो। देसी घी में तलो या तो पूड़ी, या फिर किसी और ऑयल में भी तल सकते हो, लेकिन देख लेना मैं किसी प्रकार का खट्टा ना हो। इधर मेरी पूड़ी ना बन के तैयार हो गई है, ये बस बन गई है पूड़ियाँ मेरी। और मेरी आलू की सब्जी भी तैयार है। अब दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनी है। ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, मेरी पूड़ी बन के अब तैयार हो चुकी है। ये देखो, अच्छी लग रही है ना, ठीक लग रही है ना। ये देखो मेरी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई। ये इस तरह से बनेगी ये पूड़ियाँ। ये देखो, खाने में ना बड़ी टेस्टी भी लगती है, और क्रिस्पी भी लगती है, और अच्छी भी लगती है। आप ऑयल ना देख लेना, बस उसके अंदर वो लिखा होता है, टेक्सचर लिखा होता है, तो उसमें देखना किसी प्रकार का खट्टा पदार्थ, किसी चीज़ किसी खट्टा कुछ हो ना इसके अंदर बस। तो आप ऑयल दूसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन देख लेना बस। इधर मेरी आलू की सब्जी और पूड़ी बन के तैयार हो गई है। ये देखो मेरी आलू की सब्जी देखो, और ये मेरी पूड़ी रही, मेरी ये बन के तैयार हो गई है। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। आओ और आप भी खाओ। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। बिना खटाई के बनाई है ये मैंने, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, लहसुन प्याज अदरक वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ जीरे से ही बनाई, आपके सामने बनाई है।